हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तीसरी रिएक्शन देखेंगे, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में एडिशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे। तो अल्कोहल का एडिशन कैसे होता है एल्डिहाइड और कीटोन में। तो फ्रेंड, सबसे पहले अल्कोहल का एडिशन जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि अल्कोहल क्या होता है। तो फ्रेंड, अल्कोहल क्या होता है? आर बॉन्ड ओ एच, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। अब ये तो हमें पता है कि अल्कोहल क्या है, आरओएच को अल्कोहल बोलते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं हमने देख लिया इससे पहले, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। ऐसी स्पीसीज जिसके पास एक्सिस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो ये जो RO माइनस है, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इसका एडिशन होगा कार्बन पर। तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कोहल की। तो फ्रेंड, यहाँ मैं एक एल्डिहाइड लिख रही हूँ, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H और इसके साथ डबल बॉन्ड में है O। इसके साथ एडिशन हो रहा है। किसका एडिशन हो रहा है? ROH का एडिशन हो रहा है। ये जो एडिशन होता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है? HCl गैस की प्रेजेंस में होता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो RO माइनस है, ये जो RO माइनस है, ये इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये H चूंकि प्लस में है, इसलिए ये किससे जाके जुड़ जाएगा? इस वाले ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा कंपाउंड क्या बनेगा। तो CH3 लिखा हुआ है पहले से, बॉन्ड C लिखा हुआ है, ये बॉन्ड H लिखा हुआ है। अब ये इसके एक बॉन्ड से क्या जुड़ गया? OR जुड़ गया। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये हो गया OR। और यहां से क्या जुड़ा हुआ है? O जुड़ा हुआ है, उस O से क्या जुड़ गया? H जुड़ गया। अब ये रिएक्शन आगे बढ़ती है और ये दूसरे ROH से रिएक्शन होता है यहाँ पर। इससे पहले हम ये जान लेते हैं, ये कंपाउंड जो बना, ये कंपाउंड बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड है। इसका नाम है एल्कोक्सी अल्कोहल, या इसको हम हेमी एसिटल भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है हेमी एसिटल, ध्यान रखिएगा आप लोग। हेमी एसिटल क्या है? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड OR को हम हेमी एसिटल बोलते हैं। ये जो हेमी एसिटल और एसिटल टर्म्स है, ये आपको आगे चल के बायोमोलिक्यूल्स में फिर से पढ़ने को मिलेंगी। तो फिर से ये जो हेमी एसिटल बना, ये बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड है, तो ये दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज होने का क्या मतलब है? इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसको सपोर्ट करने ये वाले इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। किसके इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H पहले से लिखा हुआ है और बॉन्ड OR भी लिखा हुआ है और OH भी लिखा हुआ है। अब ऑक्सीजन ने अपने एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ गया कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ गया। अब चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही घातक चीज है, तो यहां से ये जो H2O बना वो निकल जाएगा, ये H2O माइनस निकल गया। और पीछे से आपका यहां पर क्या बचा था? अभी OR माइनस बचा हुआ था, RO माइनस बचा हुआ था। तो ये RO माइनस किस पे जाकर जुड़ जाएगा? इस कार्बन पर। चूंकि ये निकल गया H2O, तो इसमें ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये RO माइनस किससे जुड़ जाएगा? इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो हमारा फाइनल कंपाउंड क्या बना? CH3 C बॉन्ड H पहले से लिखा हुआ है और OR भी लिखा हुआ है। ये H2O निकल गया, तो इसकी जगह पर क्या जुड़ गया? OR जुड़ गया। ये जो हमारा कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम है जैम डाई एल्कोक्सी। ये तो उसका जनरल नेम है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट नाम जो है इसका है वो है एसिटल। तो ध्यान रखिएगा, एसिटल किस कंपाउंड का नाम है? इस कंपाउंड का। हेमी एसिटल और एसिटल दोनों को ध्यान रखिएगा, ये आगे चल के आपको बायोमोलिक्यूल में बहुत काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये था अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। अब हम देखेंगे अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कीटोन के साथ। तो कीटोन के साथ एडिशन होता है जब अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक, तो क्या बनता है? तो फ्रेंड, एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल का हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया, तो क्या बना? जैम डाई एल्कोक्सी या एसिटल बना। इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH होता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ देखिए, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अब देखिए, RO माइनस में चूंकि माइनस चार्ज है, तो ये किससे
अट्रैक्शन दिखाएगा, पॉजिटिव कार्बन से अट्रैक्शन दिखाएगा, तो ये कार्बन से आके जुड़ जाएगा। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इससे कौन अट्रैक्शन दिखाएगा, H+ आके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा। अब होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, इसको अच्छा लीविंग ग्रुप H2O में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को अपने ऊपर जोड़ लेगा। क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये बहुत ही घातक स्पीसीज बन गई, तो ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब क्या यहाँ पर आपका RO- बचा हुआ था, ये RO- कार्बन को सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाएगा। चूंकि H2O निकला इसलिए कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो RO- है इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा और फाइनली जैम डाई एल्कोक्सी या एसिटल का फॉर्मेशन। तो चलिए फ्रेंड, अब हम देखते हैं अल्कोहल का एडिशन कीटोन पर। तो फ्रेंड हम एक कीटोन लिख रहे हैं CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस पर एडिशन हम देख रहे हैं इथिलीन ग्लाइकॉल का। दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल। ये क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका एडिशन होगा। सिंपली है फ्रेंड, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए क्या होगा, सिंपल सी चीज है। यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है, यहां से आप एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकते हैं। ये H2 और ये एक O, क्या निकल गया, H2O निकल गया। कार्बन की भी 2 वैलेंसी फ्री हो गई और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़कर क्या बनाएंगे, देखिए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 पहले से लिखा हुआ है, CH3 बॉन्ड C पहले से लिखा हुआ है, और 2 वैलेंसी फ्री हुई तो ये ऑक्सीजन, एक वैलेंसी से ये वाला ऑक्सीजन जोड़ दीजिए और ये जो दूसरी वैलेंसी उससे ये वाला ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। ये अब इस वाले ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, और इस वाले ऑक्सीजन से भी क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, और ये दोनों CH2 भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। चूंकि कीटोन से बना हुआ है इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। तो फ्रेंड ये थी एल्डिहाइड और कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कोहल की। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा और टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।